एक ससुराल में अमीर बेटी और गरीब बहू की छठ पूजा। माँ, मैंने जो कुछ भी सुना क्या वो सच था? क्या सुना? अरे माँ, अभी जब मैं घर आ रही थी तब मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये बात सुनी कि कैलाश भाई ने शादी कर लिया। अब बस मैं तुझे क्या ही बताऊं, इस कैलाश ने तो मेरी पूरी इज्जत पर कीचड़ ही उछलवा दी है। ले आया है एक भिखारिन को उठाकर, पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बनवा कर रख दिया है। रिलैक्स माँ, अब आप ज्यादा हाइपर मत होइए। और कहाँ पर है मेरी भाभी? हिमांशी ने ऐसा बोला ही था कि तभी हाथ में चाय की ट्रे लेकर कोयल वहां आई। नमस्ते ननद जी। नमस्ते, यही है वो करमजली। माँ जी, मैं आप सभी के लिए चाय लेकर आई हूँ, ले लीजिए। कोयल चाय रखकर वहां से चली गई। वो बेचारी अपनी सास को कभी भी उल्टे जवाब नहीं देती थी। सही बोला था माँ आपने, ये लड़की तो सच में देखने से ही भिखारिन लगती है। मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, सिर्फ कैलाश की खातिर ही मैं चुप हूँ, वरना इस भिखारिन को तो मैं कब का घर से निकाल कर बाहर कर देती। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप इसे घर में ही रखिए, अब मैं आ गई हूँ ना, दोनों मिलकर इसे इसकी औकात दिखाएंगे। ऐसे बोलकर दोनों माँ बेटी मुस्कुराने लगी। उन दोनों ने मन ही मन कोयल को परेशान करने का पूरा मन बना लिया था। ए कोयल, मेरा मतलब भाभी जी। जी, आज मेरा मछली के पकौड़े खाने का मन हो रहा है। हिमांशी दीदी माफ करना, लेकिन मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मच्छी को हाथ। मैंने तुमसे एक्सक्यूजेस नहीं मांगे हैं, तुम्हें ऑर्डर दिया है। ऐसे बोलकर हिमांशी अपने कमरे में चली गई। बेचारी कोयल को ना चाहते हुए भी मछली के पकौड़े बनाने पड़े। अपनी सास और ननद को खुश करने के लिए बेचारी कोयल वो सब कुछ भी कर रही थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था, और उसकी इस शराफत का फायदा हिमांशी और आशा उठा रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलते हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और अब छठ पूजा आने वाली थी। हिमांशी और कोयल दोनों ही छठ पूजा के व्रत संतान प्राप्ति की नियत से रखने वाली थी। मेरी बेटी कल से सबसे कठिन व्रत को रखेगी। ये ले लाडो, मैं तेरे लिए छठ पूजा पर पहनने के लिए साड़ी लेकर आई हूँ। वाओ, कितनी सुंदर साड़ी है, इसका तो कलर और डिजाइन भी बहुत प्यारा है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरी पसंद की जो है। पता है, तेरे लिए साड़ी को मैंने पिछले साल से खरीदने का मन बनाया हुआ था। थैंक यू मम्मा। हिमांशी अपनी माँ के गले लग गई। वहीं पर कोयल भी खड़ी हुई थी। वो भी अपनी सास और ननद के बीच प्यार देखकर खुश हो रही थी कि तभी। क्या देखे जा रही है, नजर लगाएगी क्या? नहीं दीदी, मैं तो बस। क्या बस? कुछ नहीं, बस इस करमजली को हमारे परिवार के हर मैटर में घुसना है। माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये तू मुझे नहीं बताएगी। जा जाकर कल की छठ पूजा की तैयारी कर और मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं आपको बस एक बात बोलना चाहती हूँ। जल्दी भौंक। यही कि कल का छठ पूजा का व्रत मैं भी रखने वाली हूँ। अच्छा। ऐसे बोलकर आशा अपनी बेटी हिमांशी को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। इसी तरह से एक दिन और बीत गया और आज छठ पूजा का ही दिन था। सुबह से ही बेचारी कोयल व्रत रख कर छठ पूजा की तैयारियों में लगी हुई थी। अरे नहीं, अभी तो मुझे जल्दी से चूल्हा बनाकर व्रती खाना भी बनाना है, पहले यही काम निपटा देती हूँ। ओ कोयल, कहाँ जा रही है? माँ जी, चूल्हा बनाने। ओहो, तो चूल्हा बनाने जा रही है? ठीक है, चूल्हा बनाकर आज दोपहर का व्रती खाना भी बना देना। कोयल ने अपनी सास की बात पर गर्दन हिला दी। उसने सबसे पहले ईंटों का चूल्हा बनाया और फिर उस पर व्रती खाना बना दिया। चलो, छठ माता का शुक्र है, मेरा ये खाना तो बन गया। अब जाकर मैं भी नहा धो लेती हूँ। कोयल घर के सारे कामों को करके अपने कमरे में ही जा रही थी कि तभी उसे फिर से आशा ने ही रोक लिया। कहाँ चली? नहाने माँ जी। बाद में नहाना, पहले मुझे जल्दी से खाना लाकर दे, मेरी हिमांशी सुबह से भूखी है। लाई। कोयल हिमांशी के लिए एक प्लेट में खाना परोस कर ले आई। बेचारी कोयल भी व्रती थी, लेकिन फिर भी उसकी बेरहम ननद और सास उससे पूरा पूरा काम ले रही थी। माँ जी, लीजिए खाना। क्या मैं अब जाकर नहा लूं? अभी नहा लेना, तुझे क्या जल्दी मच रही है? पहले जा जाकर रसोई की झाड़ू लगा। माँ जी, इस तरह तो सूर्यास्त हो जाएगा और मैं नहाए खाए के दिन का प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसमें मैं क्या करूं? अब तू मेरे घर में रह रही है तो तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी। बेचारी कोयल आशा की बात के आगे एक शब्द भी नहीं बोली और उसका काम करने चली गई।
कोयल को आशा ऐसे ही काम पर काम बताई जा रही थी और ऐसे ही चलते हुए सूर्यास्त हो गया। अरे नहीं, मुझे माफ करना छठ माता, मेरी श्रद्धा सच्ची है। मैं आज का दिन विधि अनुसार तो पूरा नहीं कर सकी, लेकिन मेरे मन में आपकी बहुत इज्जत है। कृपया मेरा आज के दिन का रखा हुआ व्रत स्वीकार करना। बेचारी कोयल ने कामों में लगे लगे ही ये प्रार्थना कर ली और बिना कुछ खाए पिए ही उसने अपना व्रत का पहला दिन गुजार दिया। कोयल के व्रत के बाकी दिन भी इसी तरह से बीते और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ का दिन था। एक तरफ आशा की बेटी थी जो बिल्कुल महारानियों की तरह व्रतों को रख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी कोयल का हाल घर में एक नौकरानी से भी बुरा था। माँ, मैं अब दोबारा से व्रत खोलने के लिए घर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, आज तू यहीं स्विमिंग पूल में उतरकर अपना व्रत खोल लेना। ठीक है माँ। हिमांशी अपने घर के ही स्विमिंग पूल में उतरकर अपना व्रत खोलने लगी। आशा ने उसके लिए ढेरों प्रसाद बनाया था और बेचारी कोयल के पास व्रत खोलने के लिए सिर्फ एक गिलास पानी ही था, लेकिन उसने कोई भी शिकायत नहीं की और सुबह में वो भी स्विमिंग पूल पर ही व्रत खोलने आ गई। एक बात जान लो भाभी जी, मैं तुम्हें इस स्विमिंग पूल में कभी भी व्रत नहीं खोलने दूंगी। तुम कहीं और जाकर व्रत खोलो, समझी? लेकिन ननद जी, अभी समय ज्यादा हो रहा है, कहीं और जाऊंगी तो और देर हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती। कोयल ने अपनी नंद से बहस नहीं की और वो पास वाली नदी पर व्रत खोलने आ गई। वो बेचारी इतने भेदभाव के बाद भी बस सब्र से चुप रह जाती थी। उसने छठी मैया की दिल से पूजा की और फिर पानी पीकर अपना व्रत खोल दिया। मैं जानती हूँ मैया, मैंने इन व्रतों को विधि अनुसार नहीं रखा है, लेकिन आप तो सब कुछ जानती हो। मेरी मनोकामना को पूरी कर देना छठी मैया। अब छठ पूजा को खत्म हुए लगभग एक हफ्ता होने को आया था। कोयल के साथ दोनों माँ बेटी का वैसा ही व्यवहार जारी था। एक दिन कोयल घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसे चक्कर आ गया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि कोयल गर्भवती हो चुकी है। गर्भवती? ए हिमांशी, तूने भी तो विधि अनुसार ही व्रत रखा था, फिर तुझे माता ने ये वरदान क्यों नहीं दिया? वो इसीलिए माँ जी, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक किया था। भले ही वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन माता ने तो उसे देखा ना। आपकी बेटी बस भूखी प्यासी रहकर व्रत का नाम कर रही थी। इनके मन में शायद श्रद्धा की कमी थी, इसीलिए छठी माता ने इन्हें अपने आशीर्वाद से नहीं नवाजा। कोयल की बात सुनकर आशा और हिमांशी को अपनी गलती महसूस हुई। तुम शायद सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो कोयल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे भी माफ कर दे बहू, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। माफी मुझसे नहीं, छठ माता से मांगिए। दोनों माँ बेटी ने छठी माता से भी माफी मांगी। इस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी कोयल से बुरा सलूक नहीं किया, क्योंकि अब उनकी आंखें खुल चुकी थी। अगली साल छठ पूजा आने पर हिमांशी ने पूरी श्रद्धा के साथ छठ व्रत रखा और उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। गंवार बहू की शहर में पहली छठ पूजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उस जंगली जानवर से बचाने के लिए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप क्या यहाँ पर नए हो? जी हाँ, मैं यहाँ घूमने आया था। आह, आह। अरे नहीं, उस जानवर से मुझे बचाते हुए तो आपके हाथ पर चोट लग गई है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपकी मरहम पट्टी कर दूंगी। लेकिन कहाँ? मेरे घर, और कहाँ? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसी नाते आपके घाव पर मरहम पट्टी करना मेरा फर्ज बनता है। लाइए, मुझे अपना हाथ दिखा दीजिए। वीर ने अपना हाथ ज्योति के हाथ में पकड़ा दिया। ज्योति ने अपनी चुन्नी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ दिया और उसे वीर के हाथ पर बांध दिया। पट्टी बांधते हुए ज्योति के बालों की एक लट उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वीर बस पट्टी करते हुए ज्योति के चेहरे को ही देख रहा था और उसे ज्योति से पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया। हो गया। सुनिए। अरे हाँ हाँ। कहाँ खो गए? कहीं नहीं। आपकी मरहम पट्टी हो गई है, चलिए अब मैं चलती हूँ। बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। क्या आप रात इन्हीं पहाड़ियों में ही बिताएंगे? जी, मैं यहाँ घूमने आया हूँ और मैं अपने 3 दिन यहीं पर बिताऊंगा। अच्छा, ऐसे बोलकर ज्योति वहां से भाग। उस दिन के बाद से ज्योति रोजाना वीर के लिए खाना लेकर आने लगी। ज्योति को भी वीर पसंद आ गया था, इसीलिए वो उसकी इतनी परवाह कर रही थी। इसी तरह से दिन बीत गए और आज वीर के शहर वापस जाने का दिन था।
वीर नहीं चाहता था कि वो ज्योति के प्रति अपनी भावनाओं को दिल में ही रखे, इसीलिए उसने अपने वापस लौटने से पहले ही ज्योति को अपने दिल की सारी बात बता दी। मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ वीर जी। ज्योति ने भी वीर को अपनी भावनाएं बता दी और फिर उन दोनों ने वहीं पर ही एक दूसरे की मर्जी से शादी कर ली और वीर ज्योति को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। वीर एक बड़े शहर का रहने वाला था। उसकी माँ, बहन वगैरह सभी बहुत ज्यादा मॉडर्न ख्यालों के थे, इसीलिए वो लोग अचानक से ही ज्योति को देख हैरान हो गए। कौन है ये लड़की? माँ, ये आपकी बहू है ज्योति। भाई, आर यू किडिंग? नो, आई एम नॉट किडिंग। ये कोई मजाक नहीं है ईशा। तू पागल हो गया है। ये इतनी गंवार सी लड़की, जरा इसके कपड़े पर गौर कर, ये मेरे घर की बहू बनेगी। सासू माँ, इन कपड़ों में क्या परेशानी है? क्या साड़ी पहनना गुनाह है? ओ प्लीज तुम चुप करो। मैं क्यों चुप करूं? आप मेरे पहनावे को कुछ भी बोलोगी और मैं चुप रहूंगी? पहनावा तो मुझे आपका भी अजीब लग रहा है। चलो चलो, अब चुप हो जाओ ज्योति। माँ, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ ज्योति को भी घर के अंदर आने दोगी? अगर हाँ तो ठीक, वरना मैं चला ज्योति को लेकर कहीं और। नहीं, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस लड़की को लेकर तू अंदर आ सकता है। उषा ने ना चाहते हुए भी ज्योति को अपने घर के अंदर बुला लिया, लेकिन उसने उसे अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाया था। इसी तरह से कई दिन बीत गए। उषा या ईशा कोई भी ज्योति से बात नहीं करते थे। ज्योति का घर में होना या ना होना बिल्कुल एक बराबर था। और इसी बीच अब छठ पूजा आने वाली थी। क्या हुआ मम्मा, आप स्ट्रेस में लग रहे हो? अब मैं तुझे क्या ही बताऊं बेटा, तू जानती है पूरे 1 महीने से मेरा बिजनेस बहुत ही मंदा चल रहा है ना। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है मेरे काम को। उषा की ये सारी बातें ज्योति ने भी सुन ली थी। वो अपनी सास के पास गई और बोली, मेरा बोलना शायद आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन माँ, अगर कोई भी दुविधा है तो इस तरह रोने से अच्छा है कि छठ पूजा आ रही है। आप एक बार पूरे दिल से छठ माता के सामने रो लो, देखना आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं भी आपके दिल में अपनी जगह बनाने की नियत से इस व्रत को रखने वाली हूँ। तू ही करिए बेकार के अंधविश्वासी काम। माँ, ये सब अंधविश्वास नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। ज्योति ऐसे बोलकर चली गई। उसकी बात सुनकर उषा का भी मन हुआ छठ पूजा करने का, और उसने भी मन ही मन छठ पूजा के व्रत रखने का मन बना लिया। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन भी आ गया। ज्योति ने सभी के सामने खुलकर अपना व्रत रखा। इस घर में सिर्फ मैं ही हूं जिसने छठ पूजा का व्रत रखा है। हे माँ, मुझे शक्ति देना। ज्योति को लग रहा था कि सिर्फ इकलौती वही थी जिसने छठ पूजा का व्रत रखा था, लेकिन उषा भी थी जिसने छठ पूजा का व्रत रखा था। मैं छठ पूजा वूजा के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हे छठ माता, मैं इंटरनेट के जरिए अपना ये व्रत पूरा करूंगी। प्लीज मेरे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि रखना और मेरा व्रत स्वीकार करना। उषा ने छठ पूजा के व्रत की सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए ली और उसने भी विधि अनुसार ही व्रत रखा। अब ज्योति अपना पहले दिन का प्रसाद ग्रहण कर कर चली गई। तब छिपकर उषा ने भी प्रसाद खा लिया। मम्मा, चलो ना खाना खा लेते हैं। क्या खाना? नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ मम्मा, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? आपकी तबीयत तो सही है? स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। उषा नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी उसके व्रत के बारे में पता चले, इसीलिए वो ईशा से ऐसे बोलकर अपने कमरे में आ गई। अरे नहीं, आज तो मैं बाल बाल बची। पता नहीं ये बाकी के 3 दिन किस तरह से कटेंगे। उषा ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो 3 दिन तक अपने परिवार वालों को क्या जवाब देगी। लेकिन किसी तरह से उसने खरना और संध्या अर्घ के दिन को भी अपने परिवार से छिपकर मैनेज कर लिया। उसने संध्या अर्घ की, सूर्यास्त की भी पूजा अपने ही घर के स्विमिंग पूल में ही कर ली थी। हे छठी मैया, अगर मैं घर से बाहर जाती तो सभी मुझसे 1000 सवाल करते, इसीलिए मैंने यहीं पर अपनी संध्या अर्घ की पूजा को संपन्न कर लिया है। कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। उषा ने थोड़ी ही देर पानी में सूर्यदेव की पूजा की और फिर वो पानी से बाहर आ गई। वो शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, इसीलिए उसके कपड़े वगैरह भी गीले नहीं हुए और ना ही किसी को उसके ऊपर शक हुआ। और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ्य का दिन था। ज्योति सुबह से ही उषा अर्घ्य की तैयारी में लगी हुई थी। उसने व्रत खोलने के लिए प्रसाद बना दिया और फिर ज्योति वापस से घर के कामों में ही लग गई। मौका अच्छा है, अभी कोई भी बाहर नहीं है, मैं जल्दी से जाकर अपना व्रत खोलाती हूँ। उषा सिर्फ ताजे फलों का जूस लेकर अपना व्रत खोलने चली गई। उसने अभी भी शॉर्ट फ्रॉक ही पहनी हुई थी।
वो अभी बस स्विमिंग पूल में उतरकर पूजा ही कर रही थी कि तभी उसने किसी की आवाज सुनी और जैसे ही उसने पलट कर देखा वहां पर उसकी बेटी, पति, बेटा और बहू खड़े हुए थे। उसकी बेटी वगैरह तो सभी मॉडर्न कपड़ों में ही थे, लेकिन ज्योति पूरी तरह साड़ी में लिपटी हुई थी। तुम सभी? माँ, क्या कर रही हो? वो मैं कुछ नहीं। सासू माँ, बता दीजिए, वैसे भी आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि मैंने कल भी आपको सूर्यदेव की पूजा करते देखा था। और माँ, ये व्रत रखना तो अच्छी बात है, तो आप घबराइए मत, बता दीजिए, हम सब भी आपके साथ छठ पूजा मनाने आए हैं। ज्योति की बात सुनकर उषा की आंखें भर आई। तुम सभी यहाँ? हाँ मदर इंडिया, और अगर आपका व्रत था तो आपको हमें बताना तो चाहिए था ना। चलिए अब मिलकर पूजा करते हैं। जरूर, आजा ज्योति बहू, तेरा भी तो व्रत है, साथ साथ व्रत खोलेंगे। अपनी सास की बात सुनकर ज्योति भी खुश हो गई और उन सभी ने मिलकर छठ माता की पूजा की और अपना व्रत खोला। ज्योति ने जिस मकसद से व्रत रखा था वो मकसद माता ने पूरा कर दिया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। ज्योति को तो उसका परिवार मिल चुका था। कुछ ही दिनों में उषा का काम भी अच्छा चलने लगा और वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।